देखिए, हमारी मांग है बुंदेलखंड राज्य। शिवशंकर सिंह, मैं पूर्व मंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में रहा हूँ। मेरा नाम अमित यादव है और मैं बुंदेलखंड राज्य समिति का बुंदेलखंड प्रभारी हूँ। और आज हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा श्री मैरिज हॉल में, जिसमें आए सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को हमने जो है तो माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रशिक्षण से समझाया कि हमें किस प्रकार संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आपकी मांग क्या है? देखिए, हमारी मांग है बुंदेलखंड राज्य। हमें अपना बुंदेलखंड राज्य चाहिए जो अति पिछड़ा हुआ है। और जैसा कि माननीय मोदी जी ने भी अपनी पिछली कई रैलियों में इसका क्या कहते हैं जिक्र किया कि वो बुंदेलखंड राज्य का निर्माण करेंगे। और हम इसी वजह से मोदी जी को क्या कहते हैं संदेश देना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बुंदेलखंड राज्य बनाएं, ताकि यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य के बेहतर साधन उपलब्ध हो सकें। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है, पलायन यहाँ भारी मात्रा में होता है। अगर बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता है तो आगे चल के बुंदेलखंड मजदूर का एक हब बनने वाला है। और आज की डेट में स्वास्थ्य की सेवाएं देख ली जाएं राज्य की, तो इतनी जर्जर हैं बुंदेलखंड की हमारे कि आज अगर किसी गांव में किसी को सर्प काट ले या कोई अधिक बीमार पड़ जाए तो उसे हम जिला अस्पताल तक ले जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाती है और वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं, बहुत लंबा विषय है चर्चा का। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें इस बात को और हमारे संगठन से जुड़ें, और ताकि हम एक मिल कर के भारी आवाज़ बना सकें और केंद्र में बैठी सत्ता तक ये बात पहुँचे और मोदी जी क्या कहते हैं राज्य को अलग करने का कार्य करें। शिवशंकर सिंह, मैं पूर्व मंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में रहा हूँ और बबेरू का रहने वाला। ये बुंदेलखंड इंसाफ सेना ये क्या है? ये बुंदेलखंड राष्ट्र समिति है। ये बुंदेलखंड जो अलग प्रांत की मांग कर रहे हैं उसके लिए संगठन बना है विशेष रूप से, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड का लगातार दोहन होता जा रहा है और हमारा बुंदेलखंड गरीब से बदतर और गरीब होता जा रहा है। जब तक हमारा बुंदेलखंड अलग राज्य नहीं बन जाता है तब तक ये जो बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के कार्यकर्ता हैं, प्रमुख हैं, ये जब तक ये राज्य अलग नहीं हो जाएगा तब तक ये चैन की सांस नहीं लेंगे। ये सदैव इस लड़ाई को लड़ते ही रहेंगे। बुंदेलखंड जब अलग राज्य बन जाएगा तो हमारा बुंदेलखंड खुशहाल हो जाएगा, हमारे नौजवान साथियों के हाथों में काम होगा, विद्यार्थियों के पास सर्विसें होंगी, अच्छे विद्यालय होंगे, हमारा आयोग होगा, हमारे लोग होंगे। अभी हमारे बुंदेलखंड में नदियाँ पर्याप्त हैं, जंगल पर्याप्त हैं, चंदन के जंगल हैं, सागौन के जंगल हैं, कोयला है, हमारे यहाँ अवरक है, हमारे यहाँ कांच की बालू है, हमारे यहाँ ये आपका हीरा है। माने ऐसी खनिज संपदा भरी पड़ी है जिसके बालू है, पत्थर है, लेकिन उसके बाद भी हम गरीब हैं। पानी इतना बहता चला जा रहा है, उसको रोक करके बुंदेलखंड को दे दिया जाए पानी तो सारा बुंदेलखंड सिंचित हो जाएगा, तो भी हम खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन इस तरफ पर्याप्त ध्यान किसी सरकार का नहीं गया है। इसी के लिए हमको ये बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे और पूरी ताकत लगा करके हम बुंदेलखंड अलग प्रांत बनाने की मांग करते हैं। और जब तक अलग नहीं हो जाता है तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें बुंदेलखंड चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें बुंदेलखंड चाहिए। तो
भाषण देने से नहीं काम चलेगा, ये जमीन पर होना चाहिए। और मुझे लगता है जिस दिन हमारा प्रदेश अलग हो जाएगा, हमारा आयोग यहाँ, हमारे यहाँ के बच्चे IAS PCS हमारे यहाँ के लोग निकलेंगे। ऐसी सर्विसेज जो आयोग से होती है वो हमारे यहाँ के बच्चे निकलेंगे। अभी हम बाहर जाते हैं, हमारा प्रदेश जब इस बुंदेलखंड के अंदर होगा, झांसी, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, बांदा, कहीं भी होगा, तो ये हमारे अंदर में होगा। हमारे कर्मचारी होंगे, हमारे बाबू होंगे, हमारे सिपाही होंगे, हमारे बड़ी सारी चीज हमारी होगी और हमारे नौजवानों को हाथों में काम होगा। और अगर इतना नहीं, ये सब हम बुंदेलखंड को अलग नहीं कर पाए, केवल भी चीज से सीमित रह गए। जरा हिम्मत बांधिए, आप सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हो। भगवान ने दो हाथ दिए हैं। उन प्रदेशों के अंदर क्या है कि वो प्रदेश ही अपना अपना प्रदेश लेकर के आज मुख्यमंत्री बने बैठे हो, वहां का विकास हो रहा है। और हमारे बुंदेलखंड में कौन सी कमी है? हमारा खून क्यों नहीं खोल रहा है? आगे आने वाली पीढ़ी क्या हमको माफ करेगी? वो पूछेगी कि तुमने हमें पैदा करने के अलावा हमारे लिए किया क्या है? अगर बुंदेलखंड अगर आज बन गया होता तो हम भी सर्विस वाले हो गए होते, हमारे यहाँ भी खुशहाली आ गई होती, हमारे यहाँ भी बिजली आ गई होती, हमारे यहाँ भी सारी चीजें हो गई होती। लेकिन जवाब देते नहीं बनेगा आगे आने वाली पीढ़ी, और हम लोग कोड़ करके केवल एक कह करके हम कहते हैं कि जो भी आंदोलन आप करेंगे, हम दल चाहे जहां रहे, लेकिन पहले हम बुंदेलखंडी हैं। इसलिए इस बुंदेलखंड की लड़ाई में हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, हम आपके आगे रहेंगे। और जो भी हमसे बन पड़ेगा, आप तो हमसे बहुत नए हैं, सब बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं आपके आगे रहूंगा, पीछे नहीं अपने बहुत हटूंगा। संगठन को आगे बढ़ाइए और 1 घंटे का समझ लीजिए, 1 घंटे में हमको क्या करना है। 1 घंटे हमको इतने बजे से इतने बजे तक 20 लोगों से आज बात करनी है, कल 20 लोगों से बात करनी है, उनको BRS में जोड़ना है, बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने के निर्माण की लड़ाई के लिए बताना है। ये सारी चीजें, हमारा नक्शा क्या है। हम 7 जिले यहाँ के हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के 8वां फतेहपुर भी है, और उधर के 7 जिले हैं, दतिया से लेकर के, और दतिया, दमोह, सागर, छतरपुर, ऐसे के 7 जिले उधर के। तो ये जो 7 जिले उधर के, 7 जिले इधर के, 15वां ये यहाँ का, ऐसे 15 जिले हैं। हम ग्वालियर नहीं ले सकते, मैं जानता हूँ ग्वालियर में अपने यहाँ कितना विकास है कि वो समाज टूटे फूटे के साथ क्यों जुड़ेगा? अरे लोग जुड़ते हैं तो मजबूत के साथ 70 लोग जुड़ते हैं, हम लोग मजबूत कहाँ है? बुंदेलखंड तो गरीब क्षेत्र है। इस गरीब क्षेत्र को खुशहाल बनाने के लिए हमको अपने को न्यौछावर भी करना पड़ सकता है, हमको कुछ भी कर गुजरना पड़ सकता है, तन मन धन भी लगाना पड़ सकता है। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जिस दिन इस संगठन को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे, धन कहीं भी आड़े नहीं आता है। हमारे यहाँ भामाशाहों की कमी नहीं रही, ये इतिहास बता रहा है। पैसा